आज इस विषम परिस्थिति में हम लोग सब घर में कैद है, लेकिन हमको यही अच्छा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। कोई माँ दिल्ली से बोल रही है, कोई माँ लखनऊ से बोल रही है, कोई माँ कानपुर से बोल रही है, बहुत दूर है, लेकिन हम लोग की आत्मा जैसे एक जैसा है। एक दूसरे से हम लोग मिलने के लिए हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर में बैठ के हम लोग ठाकुर जी के बारे में, वर्मा के बारे में सब सुन रहे हैं। तो ठाकुर जी इस बात पर हम लोग को आनंद आना चाहिए कि अभी इस परिस्थिति में हम लोग बैठ के सब सत्संग कर रहे हैं, बहुत आनंद से है। ऐसे तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से मेरे परिवार में 7 मेंबर्स है बच्चों को लेकर। तो हम लोग उसी दिन तय कर लिए थे जे रोज हम लोग शाम को जिस टाइम में प्रार्थना का टाइम होगा उसी टाइम में हम लोग प्रार्थना करके भजन कीर्तन करेंगे, ये दुनिया के अच्छे के लिए। आज ऐसा परिस्थिति आ गया है, खाली अपने लिए सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने लिए सोचेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, आपको दूसरे के बारे में सोचना ही होगा। आपके परिवेश, आपके आस पड़ोस अगर अच्छा नहीं रहेंगे तो आप भी अच्छा नहीं रहेंगे। तो देखिए ठाकुर जी आज से कितने साल पहले ठाकुर जी इस बात को जान लिए थे, इसलिए ठाकुर जी हमेशा बोलते थे सबको लेकर चलो। लेकिन हम लोग के इस युग में अभी हम लोग सब अपने अपने जीने में व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है दूसरे के लिए सोचने के लिए, किसी के पास समय नहीं है। तो दूसरे के क्यों, अपने घर में आप देखिए ना, बच्चों पति सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है। एक जो मोबाइल फोन के आ गया हम लोगों के बीच, हम लोग को परिवार में एक दूसरे से हम लोग दूरी बना लिए हैं, सब अपने अपने मोबाइल में ही व्यस्त है, किसी के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा चलने से समाज के आगे बढ़ेगा कि पीछे की तरफ चलेगा। अगर बच्चे ने माँ के साथ, पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं रहेगा तो आगे जाके ये बच्चों को हम लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रहा है तो हम लोग क्या संदेश देंगे आने वाले समाज के लिए। इसीलिए ठाकुर जी को आना पड़ता है हर युग में। आज हम लोग की विषय था सदाचार। तो ठाकुर जी सदाचार के बारे में तो बहुत कुछ बोले हैं, शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार। शारीरिक सदाचार तो देखिए साफ सुथरा रहना, सब कुछ। और हमको तो लग रहा है अभी इस परिस्थिति में देखिए सब कोई बोल रहा है एनवायरमेंट हम लोग का परिशुद्ध हो गया, एकदम साफ हो गया, आसमान दिखाई दे रहा है, दूर से हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, इतना साफ परिवेश हो गया, परिस्थिति हो गया, आसमान हो गया, सब साफ हो गया। और ठाकुर जी हम लोग को क्या किए ये लॉकडाउन में, हम लोग के सब के चरित्र में साफ सुथरा कर दिए। कैसे? हम लोग हमेशा ठाकुर जी के नाम ध्यान और ये सत्संग के बारे में, सत्संग के चर्चा करने में हम लोग भी परिशुद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। तो शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार हम लोग तो पालन कर ही रहे हैं। और जो गुरु भाई बहन सस्तैनी व्रतधारी, उनका तो शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार होता ही है। आज वर्मा की तिरोधान तिथि है, तो वर्मा के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर परम पुरुष जब इस धरती में आते हैं तो उनके लीला संगिनी को साथ में लेकर ही आते हैं, क्योंकि उनके लीला को समझना हम लोग जैसे छोटे बुद्धि वाले मनुष्य की बस की बात नहीं है। अगर कोई हम लोग को दिखा के नहीं जाएंगे जो देखिए ये मेरा ठाकुर है, ये मेरा वर्मा है, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हर युग में जब परम पुरुष युग युग में जब आते हैं धरती पर तो लीला संगिनी को साथ में लेकर ही आते हैं। इसलिए परमा प्रकृति वर्मा हम लोग के बीच आई थी। ठाकुर एक बार बोल रहे हैं बांग्ला में, বিশ্বে বহে দুই শিব শক্তি পুরুষ প্রকৃতি, বিশ্বে বহে দুই ধারা, এই দুয়েরই সঙ্গতিতে ভর দুনিয়া গড়া। অর্থাৎ
विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी सृष्टि है वो परमा प्रकृति और परम पुरुष, ये दोनों की मिलन का ही फल है। तो जब ठाकुर जी आए हैं तो बर्मा को साथ में लेकर ही आए हैं। बर्मा पहले तो ऐसी नहीं थी, बचपन में उसका जैसे भी बीता हो, 12 साल की उम्र में शादी करके चक्रवर्ती परिवार की बधू बन के वो आई है। विदाई के समय माँ ने कह दिया था कभी भी ससुराल में जाके ना नहीं करना। आप सोच लीजिए, ना नहीं कहना, ये माँ ने सिखा के दी थी और बर्मा ये बात को जब तक वो जीवित थी तब तक इसको पालन करके वो चल रही थी। ठाकुर जी की नारी नीति जो किताब है, उस किताब में जितने भी वाणी है ठाकुर जी की, जैसे जब हम पढ़ते हैं तब हमको लगता है ये हम लोग के बर्मा जैसी है। मतलब हर एक वाणी बर्मा में फिट होता था। लेकिन बर्मा तो ठाकुर जी तो ये वाणी हम लोग माँ लोग के लिए दिया था, लेकिन हर एक वाणी बर्मा में मूर्त होती थी। बर्मा की ऐसी चरित्र थी। तो हम जो कह रहे थे 12 साल की उम्र में बर्मा जब शादी करके आ गई ससुराल, बहुत छोटी थी। आजकल कोई सोच सकते हैं 12 साल की उम्र में शादी? बहुत कुछ बर्मा नहीं जानती थी, लेकिन कभी तो माँ ने तो सिखा दिए कभी ना नहीं कहना। एक दिन ससुर जी बोले, बहू आप ताल खीर, जो बांग्ला में बोलते हैं, तार की खीर बना सकती हो? बर्मा बोले हाँ, क्योंकि माँ ने कहा था नहा नहीं कहना, लेकिन बर्मा जानती नहीं थी। तो क्या किया, दूध के अंदर पूरा तार उसको डाल के खीर बना लिया। वो तो होगा भी नहीं। तुरंत शुरू हो गया घर में, बहुत कुछ उसको सुनना पड़ा। कुछ माँ ने सिखा के नहीं भेजी है, कुछ नहीं आता है। बर्मा लेकिन मुंह से एक भी बात नहीं बोली है। तो ऐसे करके बर्मा धीरे 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 सबकी बात सुनती रही और जो अपना काम वो करते गए। बर्मा की इस चरित्र का, जैसे सबको सहन करना, वहन करना, ये हम लोग के अंदर आजकल कमी दिखाई दे रहा है। इसीलिए हर एक परिवार में अशांति, हर एक परिवार में शांति नहीं है। हम लोग के पास रुपया, पैसा, गाड़ी, बांग्लो सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग दूसरे को ना मानने की ठान लिए हैं। हम अपने से, हम पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी करते हैं, हम अच्छा रुपया कमाते हैं, हम किसी से कम नहीं है। लेकिन एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा, माँ माँ है और पुरुष पुरुष ही है। शारीरिक बोलिए, मानसिक बोलिए, हर चीज में हम लोग माँ है, हम लोग नारी है। एक जगह तो हम लोग को नात होना ही पड़ता है। एक लड़का रात में बाहर सो सकते हैं, एक लड़की का भी सो सकती है अकेली बाहर में। हम लोग जितना भी बोल ले, हम किसी से कम नहीं, हम सब कुछ कर दिखाएंगे, और हो भी रहा है। आजकल ट्रेन बोलिए, प्लेन बोलिए, सब कुछ लड़की चला रहे हैं, लेकिन जो असली चीज उसके परिवार ही नहीं चला पा रहे हैं। परिवार, बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। और देखिए जितना भी आज शादी हो रहा है, प्यार करके शादी, तो जब प्यारी है तो प्यार को छोड़ने के लिए क्यों आपको वकील के पास और अदालत के पास क्यों जाना पड़ रहा है? मतलब हम लोग, लड़की लोग, नारी हर जगह फिट है, लेकिन जो नारी का असल जगह है, जो परिवार, उसमें हम लोग अनफिट है। और ये हम लोग कभी सोचते भी नहीं है। अगर एक परिवार नहीं रहेगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। अगर सब मारने काटने में तुले हैं तो कौन किसको बचाएगा? सबको एक दिन मरना है। ठाकुर जी आज जो बोल रहे हैं,
परिवेश को लेकर हमको चलना है। हम अकेले नहीं बच पाएंगे। हमारे पास पड़ोस में जो बीमार अगर होगा तो उससे हमको बीमारी आना ही आना है। तो हमको किसको देखना है? हमको सबको। आज जो सब कोई घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा है ठाकुर जी से, क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरा परिवार को अच्छा रखो? नहीं, सब कोई बोल रहा है ये दुनिया का जो विषम परिस्थिति आई इससे हम लोग को रक्षा दीजिए भगवान। अर्थात हम लोग सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस बर्मा जब इस घर में आई है चक्रवर्ती परिवार में, तो बहुत कुछ उनको सहन करना पड़ा। धीरे 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 बर्मा उसी चक्रवर्ती परिवार की एक दिन सम्राज्ञी रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तभी बर्मा जगत जननी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए। किस दिन बर्मा जगत जननी हुए? जिस दिन माता मनमोहिनी देवी का देहांत हो गया। माता मनमोहिनी देवी का जब देहांत हो गया, इतना दिन बर्मा घर की बोध हुई थी। जिस दिन माता मनमोहिनी देवी का देहांत हुआ है उस दिन ठाकुर जी माँ का शरीर को लेकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। बर्मा पास में खड़ी थी। ठाकुर जी की रोना देखकर बर्मा एकदम कठोर बन गई। धीरे धीरे ठाकुर जी अपने को सस्त करके बोले हैं, ये बर्मा बड़ी बहू, आज से हम लोग मातृहारा हुए हैं। मतलब हम लोग आश्रम वासी आज से मातृहारा। आज से तुम इन सब लोगों की माँ हो। उसी दिन से बर्मा चक्रवर्ती परिवार छोड़ के पूरे विश्व की माँ बन गई है। बर्मा के पास बहुत लोग जाते थे। ठाकुर जी के पास जब जाते थे, बर्मा की लक्ष्य खाली उन्हीं के ऊपर रहता था, क्योंकि बर्मा जानती थी जे अगर ठाकुर जी को हम ठीक नहीं रखेंगे तो इतना जो विशाल सत्संग परिवार, इतने जो भाई बहन है सत्संगी में, उन लोग नहीं ठीक हो सकते हैं। इसीलिए बर्मा की हमेशा दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर रहते थे। ठाकुर जी को सेवा देने में बर्मा किसी के साथ आपस नहीं किए। एक दिन की बात है, यात्रा हो रहा था। आप लोग जानते हैं जब देवघर जाते हैं तो यात्रा में छोटा भी अभी तैयार हो गए। अब बर्मा आएंगे तभी शुरू होगा यात्रा पाला। तो किसी को भेजा है, जाओ बर्मा को बुला के लाओ, बोलो हम लोग सब तैयार हैं, अगर बर्मा आएंगे तो यात्रा शुरू होगा। जो गए थे बर्मा को बुलाने, बोले बर्मा आप चलिए, सब कोई रेडी है, अभी यात्रा आपकी वजह से शुरू नहीं हो रहा है, आप चलिए। तो बर्मा क्या उत्तर देती है जानती है? बर्मा बोल रही है, अभी ठाकुर जी का भोग नहीं हुआ, अभी हम नहीं जा सकते हैं। अगर अभी यम भी आ जाए तो हम नहीं जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, बर्मा ठाकुर जी का भोग नहीं हुआ, इसलिए ठाकुर जी बोल रहे, बर्मा बोल रही है अगर यम भी खड़ा रहेगा तो हम नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा पति भक्ति अभी कहाँ दिखने को मिलता है। आजकल तो बराबरी की बात हो रहा है। अगर हम सुबह का खाना बनाएंगे तो पति को बोल रहा है आप शाम को खाना बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते हैं ना, दोनों ही थके मरे आते हैं घर में, कोई किसी से कम नहीं। तो इसी तरह करते करते हम लोग के अंदर, परिवार के अंदर जैसे दूरी बन रहा है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आज के समय में ठाकुर जी की भावधारा, ठाकुर जी जो बोले हैं उसके बहुत महत्व है। आज समय आ गया ठाकुर जी को लेके चलने की। अगर हम लोग ठाकुर जी को नहीं चलेंगे तो आप देख ही तो रहे हैं, आज बोले हैं ना, एक बांग्ला में चढ़ा है
हम बता रहे हैं जो ফুলের সাথী প্রজাপতি, চাঁদের সাথী তারা, দুঃখের সাথী কেউ হবে না परम पिता ছাড়া। अर्थात अभी इस समय में एकमात्र जो परम पिता को पकड़ के चल रहे हैं वही बचेंगे और सबका विनाश होना ही होना है। इसीलिए ठाकुर जी बार बार बोल रहे थे, दीक्षा के बारे में बोल रहे थे, मनुष्य के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, ठाकुर जी तो त्रिकालदर्शी है, ठाकुर जी तो बहुत पहले ही इतना साल 130 साल शायद हो गया ठाकुर जी का, 132वां साल चल रहा है ठाकुर जी का। 132 साल पहले ठाकुर जी सब कुछ देख लिए थे कि क्या परिस्थिति आएगा कली युग में। मनुष्य के पास हर चीज होगा, रुपया पैसा सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगा। आप पैसा से बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसा से घर बना सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं बना सकते हैं। ये अभी इस समय तो आप देख ही रहे हैं ना, जो बड़े बड़े हस्तियां जिनके पास रुपया पैसा करोड़ों रुपया है, लेकिन उसको बीमारी ने नहीं बचा सकते हैं, बचाया नहीं। तो क्या क्या महत्व है रुपया का, क्या महत्व है पैसा का? हाँ, रुपया पैसा हम लोग को जरूर चाहिए, जीवन चलाने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जो 99 पैसा हो तो और 1 पैसे के लिए हम लोग तरस जाए, 99 रुपीज और 1 रुपया आ जाए तो हम लोग के पास सा हो जाए। ऐसा नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि ये पैसा नहीं रहेगा। अगर आपके परिवार, आपके बच्चे ठीक नहीं रहेंगे तो जितना भी आप पैसा रख के जाइए वो सब नष्ट होना ही होना है। इसीलिए बच्चों के चरित्र के ऊपर जोर दीजिए। बच्चे कैसे अच्छा बच्चे बने, कैसे अच्छा भाई बने, कैसे अच्छा पति बने, ये सोचे। अभी ये समय आ गया, ठाकुर जी को पकड़ के हम लोग को सबको चलना है। सब अच्छे रहिए, ठाकुर जी को लेकर चलिए, यही मेरा प्रार्थना है। जय गुरु।